इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजास डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे और ये जो मोदी ने करना था ये मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा? और इंडिया के बाद जो है क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग। बहुत ज्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है। आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। वो बंगाली समझ रहे थे कि इंडिया हमसे फायदा उठा रहा है और नहीं, आज आप कह रहे हैं बिजली के लिए रोएंगे, सब्जी के लिए रोएंगे, दाल के लिए रोएंगे, इलाज के लिए पासपोर्ट तो ऑलरेडी जमीन पे रख चुके हैं इंडियन एम्बेसी में। वो नहीं, मेरी बात सुने, एक चीज़ थी कि देखिए बादशाह तब होता है जब उसकी सल्तनत होती है, उसके बगैर वो बादशाह नहीं है। इसी तरह यही बंगालियों का समझना था कि हम वो बादशाह हैं, हम उनकी सल्तनत है, हमारे पास हमारी आवाम उनका काम करती है तो वो उनकी भी इकॉनमी चलती है और ये राइट है। ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि जो हम इस पे ना इत्तेफाक करें। वो कॉन्ट्रैक्ट जो शेख हसीना और मोदी साहब के बीच हुआ था डीजल पाइपलाइन का, वो इंडिया ने स्टॉप कर दिया। तो उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टेबलाइज हो गई है। सो इट मींस कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दिया है और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस आर हैप्पी? इस क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन जो है ये पिछले साल नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद साहब ने इसको किया था, ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम जो हाई स्पीड डीजल जो था ये इंडिया इससे जाना था। और ये वो 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बांग्लादेश की, वहाँ पे जाना था। देश वाले क्या करेंगे? वो इंशाल्लाह ताला हमारी तरह वो भी चित्तर ही खाएंगे, अब चित्तर खाएंगे। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश की औकात दिखा दिया है। बांग्लादेश के शेख हसीना की सरकार हट जाने के बाद बांग्लादेश के हालात इतने बिगड़ने लगे कि वहाँ की कट्टरपंथी सोच रखने वाले जाहिलों की वजह से भारत ने वहाँ की कई कंपनियों को विकास काम को रोक दिया है। भारत ने इस पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली, डीजल सप्लाई और खाने पीने का सामान भी सबको बंद कर दिया है और इसका असर बांग्लादेश में महंगाई के रूप में तूफान आ चुका है। अब इन जाहिलों को समझ में आ रहा है कि हमने हिंदुओं पे अत्याचार क्यों किया और भारत से झगड़ा क्यों मोल लिया। ये वही लोग हैं जो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और हर समय भारत को भला बुरा कह रहे थे, ये जानते हुए कि भारत ही था जो इनको मदद कर रहा था। लेकिन अब इन जाहिलों को समझ में आ गया है कि भारत के बिना अब इनकी स्थिति बिल्कुल भी नहीं चल सकती। आज बांग्लादेशियों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ के जाहिल खुद को अब कोस रहे हैं। अब इन लोगों को समझ में आ गया है कि हम लोगों का भी टाइम आ चुका है पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया से भीख मांगने वाला। आज पाकिस्तानी भी इन जाहिलों को देखकर खुश हो रहे हैं कि भारत से इन्होंने पंगा लेकर बांग्लादेश को भिखारी देश बनाने वाले हैं। खैर, चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी इन लोगों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था ये मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो इनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खराब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाकया हुआ था मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बहरान आना बाकी है। देखिए, किसी भी दुनिया में हो सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती है ना, अगर वो बंद है पूरा पाकिस्तान तो और फिर बांग्लादेश बना 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं? कोई साजिश थी? स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज़ सस्ती दे रहा था? देखें, न्यू जनरेशन जो आ रही है उनकी सोच और है, पुराने लोगों की सोच और थी। तो जो न्यू लोग हैं उनकी सोच के मुताबिक बांग्लादेश चल रहा है, तो उनको चाहिए अपने बावजदाद को साथ रखना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए।
और फिर इंडिया के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में। बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर पा रहे? देखें वो हमारा उनके साथ लिंक ही नहीं है। वो मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है मानते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जोड़ नहीं बनता। जोड़ नहीं, ये तो हम बात के 77 सालों से नहीं जोड़ बना, नहीं आगे 100 साल भी नहीं पूरे हो जाएंगे तो नहीं बनेगा। बनेगा। वजह क्या है? जैसे बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें। हिंदुस्तान जब था तो तीनों इकट्ठे रह रहे थे, जब इंडिया हो गया फिर एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश, यही जो हमारे फोर फादर थे, इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते। आज हम एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, क्या वजह ये है? देखें ना, जो मुसलमान का जज्बा है वो इंडिया के बंदे का 150,000 बंदा भी हो तो एक बंदे के बराबर नहीं तो हो सकता। इंडिया का मुसलमानों का जज्बा भी तो है, उधर भी तो मुसलमानों का 18 जज्बा है, करोड़ है। मुसलमानों का जज्बा है उधर भी है, लेकिन इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान का कंपेयर नहीं बनता उनके साथ। अच्छा, हमारे पास जज्बा है, जज्बे से हमने आज तक क्या किया? कोई इकोनॉमी बेहतर की, कोई तालीम बेहतर की, कोई मुल्क बेहतर किया, कोई डेमोक्रेसी बेहतर की? ये जो जज्बा कहाँ पर कैश किया देखिए हमने? हमारे हुकूमत ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, हाँ, ये बात ਕੋਈ है। ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। हाँ, जज्बा ਅਸੀਂ कहीं ना- काम भी तो आए ना। हाँ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, हाँ पंजाबी। ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। अच्छा, हाँ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਫੌਜ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਫੌਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। सर आपको डर नहीं लग रहा है ऐसे ओपन बात करते ਨਹੀਂ ਤੇ हुए? ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, हाँ, ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ बांग्लादेश ਗੱਲ। बर्बाद हो जाएगा इंडिया से पंगा लेके। जाहिर बात है। अब मुझे तो ये अपना मैं एक मशवरा दे देता हूँ बंगालियों को कि आप भाई एक दफ़ा माफ़ी मांगे, नहीं मांगे, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रेट वे अब इंडिया बात करना चाहेगा। मालदीव ने भी तो माफी मांगी थी ना, तो देखिए मोदी साहब ने उन्हें माफ कर दिया था। नहीं माफ़ी वो बात और है, उनके ये चीज़ें नहीं थी जो इन्होंने कर दी। उन्होंने एम्बेसडरी पे हमला नहीं किया किसी पे, वो तो एक उनके अपने इख्तलाफ थे। हिंदुओं पे इन्होंने बड़े हमले किए देखिए हैं, हाँ। मैंने ये बात की थी, हम हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। इंसान पे हमला हुआ है, इंडियन भी इंसान है, हम भी इंसान है, मज़हब वो हमारा एक अपना ज़ाती मैटर है। हर जो भी जिस मज़हब में हम उनको ये नहीं छेड़ना चाह हो रहे, गया, हाँ। इंसानियत पे हमला किया था इनका। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं व्हेन स्टेट्स वांट टू कोर्स और wants to use coercion as a tool to punish other countries. अब बांग्लादेश के साथ बड़े गुडी गुडी अच्छे ताल्लुकात थे एज फार एज हसीना वाजिद वहां पे थी, लेकिन क्या होता है कि हसीना वाजिद के खिलाफ एक कू हो जाता है और उस कू में एक नई सिस्टम आ जाता है, नए लोग आ जाते हैं। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता है, कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब जब नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुरी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहां से निकलता है एक ऑयल डिपो से और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है